नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में नई निगम कमिश्नर ने अपनी सख्त कार्यशैली का परिचय देना शुरू कर दिया है, जिसमें आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को तय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं आयुक्त ने सीएम की घोषणाओं के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी सभी अपर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। दरअसल निगम में हो रहे कामों की समीक्षा को लेकर आयुक्त के द्वारा सभी विभागों की बैठक ली गई। बैठक में आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा भी की गई और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी की गई, जिसमें हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने और शिकायतों को लंबित रखने पर नाराजगी प्रकट की गई। इसके साथ यह भी निर्देश दिए गए कि शिकायत आने के बाद यदि 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी ने 7 दिनों तक कार्य नहीं किया और उसके वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली टीएल बैठक लेने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कई बार डेली बेसिस में कई लोग आते हैं जिनके कई सारे आवेदन ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है या 7 दिवस के अंदर कम से कम कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और उसके फॉलोअप के लिए हम लोगों ने इस बैठक को रखा है। इसके साथ ही पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मेन प्लेटफॉर्म है सीएम हेल्पलाइन, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स हमारे पेंडिंग हैं या लोगों के कंप्लेंट्स सॉल्व नहीं हो रहे, इस तरह का पॉइंट पहुंच रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने जब रिव्यू किया तो कुछ बातें इस तरह की निकल के आई कि अलग अलग स्तर पे कंप्लेंट्स पेंडिंग रह रहे हैं, बियॉन्ड टाइम भी पेंडिंग रह रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जोनल ऑफिस में 7 दिन के लिए वो कंप्लेन रहा और वहाँ पे उसका निराकरण नहीं हुआ, तो ये मानते हुए कि 7 दिन उसने काम नहीं किया, उसके 7 दिन की सैलरी काटेंगे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जाए और इसको गंभीरता से हमारी टीम टेकअप करे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज के दिन को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित हुआ। वहीं इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम रविंद्र नाट्य गृह में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। वहीं सीएम की इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और शहर के आला अधिकारी शामिल हुए। दरअसल आज पूरे प्रदेश के साथ इंदौर में भी लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल निवास पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर तक की गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं इस कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हुई बच्चियों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं इस योजना को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में सबसे ज्यादा बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बड़े ही उत्साह की बात है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री की इस योजना को वृहद स्तर पर क्रियान्वित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज लाडली बहना उत्सव मनाया जा रहा है। लाखों बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जो भांजे भांजियों के मामा हैं, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है कि हमारे आज सवेरे भी मैं जब लाडली बहना उद्यान में गया था तो छोटी छोटी बच्चियों ने वृक्षारोपण किया। मैंने उनसे पूछा, कोई 7वीं पढ़ रही, कोई 8वीं पढ़ रही, कोई 9वीं पढ़ रही है, और लाडली लक्ष्मी योजना का इतना लाभ उनको छोटी बहनों को मिल रहा है। बहुत खुश है, प्रसन्न है। आज लाडली बहना उत्सव यहाँ हो रहा है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाडली बहनें हमारे इंदौर में बढ़ रही है। इंदौर में कलेक्टर के द्वारा जिले में बढ़ती जा रही अनियमितताओं की जांच हेतु राजस्व, आबकारी और अन्य विभाग के संयुक्त दल गठित कर विभिन्न पब एवं बारों का सघन निरीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें 2 बारों के द्वारा 12 बजे के बाद भी बार चालू रहने की बात सामने आई थी, जिनके अनियमितता की श्रेणी में आने से दोनों बारों के लाइसेंस को कलेक्टर ने 7 दिनों के लिए निलंबित किया है।
दरअसल बारों की जांच के लिए बनाए गए दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बार देर रात तक संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए 2 दल बनाए गए और उन्हें निरीक्षण करने भेजा गया, जिसमें सामने आया कि पलासिया स्थित विडोरा बार और विजयनगर स्थित प्लेबॉय बार बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी चलाया जा रहा था, जिसमें अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में कलेक्टर को अवगत करवाया गया, जिस पर इस कृत्य को गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आने से दोनों बारों के लाइसेंस को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर बार को बंद करने की भी चेतावनी दी है। तो अभी फ़िलहाल आई थिंक ये एक पब को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण है ना, मतलब उन्होंने सील किए गए। पिछले वीकेंड पे 2 ऐसे है ना पब्स हैं, उनकी समय सीमा के बाद भी है ना 1 बजे 2 बजे भी है ना खुले हुए मिलेंगे। उनको हम लोगों ने एक एज़ पर रूल्स एक ऐसा फर्स्ट वार्निंग है ना, हम लोगों ने 7 दिन के लिए ना उनको ना सस्पेंड किए गए। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जन सुनवाई में कुल 30 शिकायतें पुलिस द्वारा आवेदन के रूप में दर्ज की गई है, जिन्हें संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा भी पार्षदों के साथ पहुंचकर शिकायत की गई है। इंदौर में लगातार बढ़ते अपराधों के कारण शहर में बदमाशों के कारण आम जनमानस में काफी रोष है और इसी तारतम्य में इसका असर जन सुनवाई में भी देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर सहित तमाम पुलिस अधिकारी जन सुनवाई में कई शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के साथ ही चारों जोनों में डीसीपी द्वारा भी अपने जोन में शिकायत सुनी जा रही है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता विधानसभा क्रमांक 1 के पार्षद के साथ पहुंचकर बदमाश द्वारा परेशान किए जाने सहित राजेंद्र नगर में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर शिकायत की है और रोष व्यक्त किया है। पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने संवैधानिक रूप से कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिनके संबंध में एक किसी व्यक्ति के द्वारा स्थानीय पार्षद को परेशान करने के संबंध में था और एक जो राजेंद्र नगर का प्रखंड था जिसमें उचित कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, उसके संबंध में शिकायत थी। इन दोनों ही के प्रकरण में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। इंदौर में आज कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समीप पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेसियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के नीचे बैठकर उनके नाम से चलने वाली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से विद्युत विभाग के अधिकारियों को डायनासोर, मगरमच्छ और लोमड़ी की उपाधि भी दी। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर इंदौर में एक भारी भरकम बजट विद्युत विभाग को मिला था, लेकिन इस योजना को लेकर कांग्रेसियों का आरोप है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इन दोनों ही योजनाओं में कोई भी काम नहीं हुआ, जिसकी जानकारी आरटीआई में विद्युत विभाग के द्वारा दी गई है। वहीं दोनों ही योजनाओं के राशि मिलने के बावजूद भी राशि का उपयोग न करके जनता को इस योजना से वंचित रखा गया, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उनके नाम से चलने वाली इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। घर घर लाइट, गांव में लाइट, आसपास ग्रामीणों को लाइट, ये योजना थी। खंबे लगाना, नए डीपी लगाना, ट्रांसफार्मर बदलना, जो भी है ये सब उसके लिए थी। लेकिन जब इस योजना की जानकारी हमने विद्युत मंडल के संबंधित अधिकारी से मांगी कि इस योजना में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो उनके द्वारा जवाब दिया गया राइटिंग में हमारे को कि इस योजना का काम ही नहीं हुआ, योजना हमारे यहाँ लागू ही नहीं। हमने कहा, फिर उसके बाद हमने थाने में रिपोर्ट लिखाई, बाणगंगे थाने में दिए कि भारत सरकार ने द्वारा ये पैसा भेजा गया था, ये विद्युत मंडल की योजना चोरी हो गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।